Hello everyone, welcome aboard. So again we are back with the next session of revision through questions for UPSC and UPPCS daily MCQ series brought to you by UPSC Self-Help. And this is about me. If you have any questions, queries or concerns related to PCS or IAS examinations, you can reach out to me. Contact details आपको इस सेशन के एंड में मिल जाएंगी. So शुरू करते हैं with the first question for today. Which of the following act introduced open competition system for civil services in India? Options are Regulating Act 1773, Charter Act 1813, Charter Act 1833 या Charter Act 1853. So यहाँ इसका जवाब होगा चार्टर एक्ट 1853. ये पहला एक्ट था जिसने ओपन कंपटीशन सिस्टम की शुरुआत की थी. 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इट ट्राइड टू इंट्रोड्यूस बट फेल्ड ड्यू टू अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. और बाद में 1853 के चार्टर एक्ट में ओपन कंपटीशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था. सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये इंडिया के पहले इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे. Second question for today is the term prisoner's dilemma is associated with which one of the following? ये prisoner dilemma terms किस चीज से संबंधित है? A technique of glass manufacturing, B shipping industry, C situation under game theory या D name of a supercomputer. तो यहाँ पे जो prisoner's dilemma है, this is related to game theory. ठीक है? तो अगर आपने डार्क नाइट मूवी देखी हो तो उसमें भी इसका एक इंस्टेंस आता है. यहाँ पे दो चॉइसेस हैं जिसमें कोई भी दूसरे के डर की वजह से अपना फैसला नहीं ले पाता और दोनों एक सेम सिचुएशन में रहते हैं. इसको प्रिजनर्स डिलेमा या गेम थ्योरी कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजेंट ऑरेंज? A spying group trained by police in London, weed killing chemical used by US military in Vietnam War, technique used in advanced railway safety procedure, a special chemical used in making of alloy steel. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एजेंट ऑरेंज. जो है इसका यूएस मिलिट्री ने बहुत इस्तेमाल किया था एज अ केमिकल वेपन वियतनाम वॉर में. बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इसको, और ये इसका यूज जो है वो प्रोहिबिटेड है थ्रू केमिकल वेपन्स कन्वेंशन व्हिच इज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. इसका हेडक्वार्टर जो है वो द हेग में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग्स. लिस्ट 1 इज ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट 2 जो है वो हेडक्वार्टर दिए हुए हैं. एमनेस्टी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये सोवियत संघ के टूटने के बाद जो राष्ट्र है उनकी ग्रुपिंग है. यूरोपियन यूनियन और डब्ल्यूएचओ. तो यहाँ एमनेस्टी का हेडक्वार्टर इज इन लंदन. सीआईएस का हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन मिन्स्क. यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनीवा में है. तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए. ओके. Next question for today is where the World Summit on Sustainable Development Rio Plus 10 held. Okay, so Rio Summit Earth Summit के नाम से जानी जाती है. 1992 में हुई थी. So Rio Plus 10 1992 plus 10 2002 में हुई थी. क्वेश्चन है उसका नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कहाँ पे हुई थी? डावोस, नोवा स्कोटिया, जोहानिसबर्ग या शंघाई में. So इसका सही आंसर है सी. जो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसको रियो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है, ये जोहानिसबर्ग में हुई थी. इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स इन one of the Kyoto Protocol mechanisms. Under CDM the projects handled pertain only to Annex 1 countries. So ये सब एनवायरमेंट के क्वेश्चन है. शंकर आईएएस की फेमस बुक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ ये सब आपको मिल जाएगा. ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है. अगर आपने इसको पढ़ा हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो यार फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज सीडीएम परटेन्स टू नॉट जस्ट एनेक्स 1 बट एनेक्स 2 कंट्रीज एज वेल. एक में डेवलप्ड कंट्रीज हैं और एक में डेवलपिंग कंट्रीज है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A1 ओनली. यहाँ पे आप सीडीएम के बारे में पढ़ सकते हैं. Next, who became the first Governor General of India? Again, Lakshmikant, polity, factual, simple question है. First Governor General of India कौन बना? Not Governor General of Bengal. अगर बंगाल होता तो आंसर वॉरेन हेस्टिंग होता, but first Governor General of India was Lord William Bentinck by Charter Act of 1833. So correct option here is C. Next question for today is how is the United Nations Monetary and Financial Conference, wherein the agreements were signed to set up IBRD, GATT, and IMF, commonly known
कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे आईबीआरडी, गेट और आईएमएफ सेटअप किए गए थे, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस आर बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, वर्साई कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस। ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। सी आईबीआरडी जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं और आईएमएफ, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही बनाए गए थे। इट्स अ प्लेस इन द न्यू हैम्पशायर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और इसीलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। Ninth question for today is, where was the first desalination plant in India was created to produce 1 lakhs of fresh water, 1 lakh liters of fresh water per day based on low temperature thermal desalination principle commissioned. ओके, तो कहाँ पे पहला डिसैलिनाइजेशन प्लांट जो इंडिया का है, जो थर्मल डिसैलिनाइजेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, वो बनाया गया था? कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, मैंगलोर या वलसाड? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज एक कवरत्ती। जो पहला डिसैलिनाइजेशन प्लांट है वो लक्षद्वीप में कवरत्ती में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट, विच एक्ट मेड ईस्ट इंडिया कंपनी अ सब्सिडरी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? Options are Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1813, Charter Act of 1833. So यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें EIC को ब्रिटिश पार्लियामेंट की सब्सिडरी बना दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और इसी एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी क्रिएशन किया था। सो फॉलो डेली MCQs टू असेस योर परफॉर्मेंस। कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपका स्कोर कितना है। If you are scoring more than 7, then you have good chances of getting selected. This is the best way of revising also if you have already covered the syllabus. अगर आपके पास कोई भी सवाल है related to preparation, please send an email to upscselfhelp@gmail.com. Okay, we'll try to respond within 48 hours. And you can also reach out to us on the YouTube, Facebook, Insta or Gmail account. So thanks a lot for joining. We'll see you all in the next session.